हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 11वां है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन टेस्ट का जो टॉपिक है वो एसएससी के सभी एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहले 10 पार्ट हैं उसमें हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। ये 101वां क्वेश्चन है। तो ओड वन आउट कह लीजिए या फिर क्लासिफिकेशन टेस्ट कह लीजिए या फिर भिन्न को चुने। इसमें क्या है, हमें नंबर ऑफ फिगर्स दिए गए होते हैं और उनमें से कोई एक फिगर जो है वो अलग होता है, ठीक है ना। उस अलग फिगर को हमें आइडेंटिफाई करके उसे बाहर निकालना पड़ता है, राइट। अब देखिए 101वां जो क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, राइट। हमें क्या करना है, इन चारों में से कौन सा फिगर अलग है उसे अलग करना है, ठीक है। अब ए फिगर में क्या दिया हुआ है, सिग्मा, ये क्या है, एक सिंबल है। बी में देखिए ये क्या है, रो। सी में क्या है, डेल। ये जो तीनों चीज़ है ये तीनों ही सिंबल हैं। बट जो डी है, डी ऑप्शन में जो पी दिया हुआ वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है पहले वो अल्फ़ाबेट नहीं है और जो डी ऑप्शन में पी दिया वो अल्फ़ाबेट है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, 102वां क्वेश्चन। ए ऑप्शन में जेड दिया हुआ है। देखिए जेड कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 3 लाइन से। सी ऑप्शन में एफ कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 3 लाइन से। डी ऑप्शन में के कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 3 लाइन से, राइट। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके नहीं बना है, तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टू ई जितने भी ये 5 ऑप्शन हैं सभी में एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की। स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है। बी में भी 2 बराबर भाग है, सी में भी 2 बराबर भाग है, डी में भी 2 बराबर भाग है, बट ई में नहीं है। ये जो पार्ट है छोटा है और नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो ऑप्शन जो ई है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए का वाटर इमेज इसके राइट हैंड साइड में नीचे की ओर दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में पी अल्फ़ाबेट है, उसका वाटर इमेज राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है ना, नीचे की ओर। तीसरे में भी टी का वाटर इमेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चौथे ऑप्शन में क्या है, एफ जो है उसका वाटर इमेज नहीं है, एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां। एन की कितनी स्ट्रेट लाइन है, एन में कितनी लाइन है, 3। एफ में कितनी है, 3। के में कितनी है, 3। एल में कितनी है, 2। तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। 106वां क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में देखिए डी के ऊपर 4 दिया गया है। डी का अल्फ़ाबेट नंबर 4 होता है, ये बात सही है। यू का अल्फ़ाबेट 21 दिया हुआ है, ये बात सही है। सी ऑप्शन में एक्स का अल्फ़ाबेट नंबर 24 दिया हुआ है, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन में एम का अल्फ़ाबेट नंबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये बात गलत है क्योंकि एम का अल्फ़ाबेट नंबर 13 होता है, राइट। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए और बी में 2 स्क्वायर दिए हुए हैं जिसके अंदर हैचिंग की गई है, मतलब लाइनिंग लगाई हुई है इस तरह से। और सी और डी में 2 रेक्टेंगल है यानी आयत। तो देखिए आयत और स्क्वायर के आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर 2 फिगर में दिया हुआ है और आयत सी और डी ऑप्शन में है। तो अब हम लाइन देखते हैं। देखिए ए ऑप्शन में 2 पैरेलल लाइन है, बी में भी 2 पैरेलल लाइन है, सी में भी है, लेकिन डी में क्या है, डी में क्या है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, राइट। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। 108वां क्वेश्चन है। अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। फेस देखिए यहाँ पे, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन में जो फेस है वो एक जैसा है, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में फेस ऐसा नहीं है, राइट। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 109वां क्वेश्चन, 2 लाइन 1 और 1 2। एल में कितनी लाइन है? 2। वी में कितनी लाइन है? 2। ई में कितनी है? 1 2 3 4, 4 लाइन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए में देखिए सर्कल को 2 बराबर भागों में बांटा है। बी ऑप्शन में ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटा है। सी में एक स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटा है। डी ऑप्शन में देखिए नीचे वाला तो एक ट्रायंगल है और ऊपर क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। दोनों का एरिया जो है वो डिफरेंट है, ये जो ऊपर वाला एरिया है ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। थैंक यू।